बरसात के बाद की ठंडी सुबह थी। पूरे गांव में एक ही चर्चा थी, रामू की नई बहू आ गई है। गांव की कच्ची गलियों से गुजरती हुई लाल जोड़ों में सजी राधा जब पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो हर कोई उसे देखने के लिए उत्सुक था। राधा शहर में पली बढ़ी थी, इसलिए गांव का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था, बिल्कुल नया। उसके पति अर्जुन उसे बहुत प्यार करता था। शादी के पहले दिन ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, अगर तुम्हें यहाँ कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना। राधा ने शर्माते हुए सिर झुका लिया था। दिन बीतने लगे। गांव की औरतें अक्सर राधा को देखने आती और कहती, नई बहू तो बड़ी सुंदर है, लेकिन पता नहीं गांव के काम कर पाएगी या नहीं। राधा यह सब सुनती रहती लेकिन कुछ नहीं कहती। एक शाम अर्जुन खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे तेज बारिश ने घेर लिया। वह भीगता हुआ घर पहुंचा तो देखा कि राधा दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। इतनी देर क्यों कर दी आपने? राधा ने चिंता से पूछा। अर्जुन मुस्कुरा दिया, तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? राधा कुछ नहीं बोली, बस उसके लिए तौलिया ले आई। उस रात पहली बार दोनों देर तक बातें करते रहे। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी पत्नी सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि बहुत समझदार भी है। लेकिन गांव में सबको यह खुशी रास नहीं आ रही थी। अर्जुन की चाची कमला अक्सर राधा के खिलाफ घर में बातें करती रहती थी। अरे, शहर की लड़की है, एक दिन सबको परेशान करेगी, तब आप लोग जानिएगा। एक दिन घर के मंदिर में सोने की छोटी सी मूर्ति गायब हो गई। पूरा घर परेशान हो गया। कमला चाची ने तुरंत कहा, जब से नई बहू आई है न, तब से मुसीबतें ही मुसीबतें हो रही हैं। राधा की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन को अपनी पत्नी पर भरोसा था, लेकिन गांव वालों की बातें बढ़ती जा रही थी। राधा पूरी रात रोती रही। अगले दिन उसने खुद सच्चाई पता लगाने की ठान ली। वह चुपचाप आंगन के पीछे वाले कमरे में गई, जहां अक्सर कमला चाची अपना सामान रखती थी। अचानक उसकी नज़र एक पुराने बक्से पर पड़ी। जब बक्सा खुला तो उसके अंदर वही मंदिर वाली मूर्ति रखी हुई थी। राधा हैरान हो गई। उसी समय घर के बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। सच्चाई सबके सामने थी। कमला चाची शर्म से सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उन्होंने स्वीकार कर दिया कि मैं चाहती थी कि सब लोग नई बहू को बुरा समझे, इसलिए मैंने मूर्ति छिपा दी थी। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने राधा की ओर देखा और उसकी आंखों में गर्व था। उसने सबके सामने कहा, आज मेरी पत्नी ने साबित कर दिया कि वह इस घर की इज्जत है, इज्जत। राधा की आंखें भर आई। उस रात गांव में फिर एक नई चर्चा थी, लेकिन इस बार लोग कह रहे थे कि नई बहू सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत समझदार और ईमानदार भी है। कुछ दिनों बाद गांव में तीज का त्योहार आया। राधा ने पहली बार गांव की महिलाओं के साथ झूला झूला, गीत गाए और सबके दिल जीत लिए। शाम को अर्जुन उसे खेतों की तरफ ले गया। सूरज डूब रहा था और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। राधा, जब तुम आई थी तब यह घर सिर्फ एक मकान था, लेकिन अब यह घर बन गया है। मकान नहीं, अब यह घर हो गया है, घर। राधा मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में प्यार था। वह बोली, घर दीवारों से नहीं बनता अर्जुन, घर दीवारों से नहीं बनता अर्जुन, अपने लोगों से बनता है, अपने लोगों के प्यार से बनता है घर, और उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते रह गए। गांव के उस शांत खेत में डूबते सूरज के बीच एक नई प्रेम कहानी लिखी जा रही थी। एक नई प्रेम कहानी का जन्म हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक नई प्रेम कहानी लिख रहे हैं, और गांव की नई बहू अब सिर्फ एक बहू नहीं रही थी, एक बहू नहीं रह गई थी, बल्कि वह एक महत्वपूर्ण सदस्य हो गई थी, जिसे सभी प्यार करते थे। वह पूरे परिवार की धड़कन बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह प्यार की कहानी एक प्यार और बहू के रिश्तों को कैसे आज के समाज में देखा जाता है, इस पर आधारित कहानी थी। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों,
तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस कहानी पर अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि आपके कमेंट को पढ़कर हम आपके अनुसार कहानी लिखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको नई कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।